सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 2 को। अध्याय 2 जो है आपका ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। और ये आपके जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है आपका, ठीक है? तो यानी अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है। तो इसमें जो है आज हम लोग अध्याय 2 को देखने वाले हैं, जो आपके क्या है? ब्रह्मांड। तो चलिए इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ब्रह्मांड से संबंधित, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अरिहंत एनसीईआरटी में जो है हम लोग इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आपके पॉलिटी को भी देख चुके हैं अरिहंत एनसीईआरटी में, ठीक है? आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट यानी ज्योग्राफी पार्ट में ब्रह्मांड को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी 6 से लेकर जो है 12वीं तक एनसीईआरटी बुक से जो है इसमें जो है प्रश्न को लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न है कि दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से असत कथन को जो है पहचान कीजिए। असत कथन को पहचान कीजिए। आधुनिक समय में जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान सिद्धांत बिग बैग सिद्धांत है, यह कथन सही है। असत को देखना है, ठीक है? ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी जो है प्रमाण एडविन हबल ने दिया, ये भी कथन सही है। हॉयल ने जो है ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया, यह कथन आपका सही नहीं है। तो देखा जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि हायल ने जो है ब्रह्मांड की संकुचन संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया, यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि हायल ने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है स्थिर अवस्था संकल्पना को जो है प्रस्तुत किया, स्थिर अवस्था संकल्पना को प्रस्तुत किया, ठीक है? जबकि इसमें कह रहा है कि संकुचन संबंधी अवधारणा, इसलिए तीसरा कथन क्या है आपका यहाँ सही नहीं है, ठीक है? जिससे इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रह्मांड जो है हर समय एक जैसा ही रहा, ठीक है? इसकी उत्पत्ति आज से जो है 12 अरब वर्ष पूर्व हुई। इसमें जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की जो है सर्वाधिक मात्रा विद्यमान है। तो इस तरह से देखा जाए ब्रह्मांड के संबंध में असत कथन, तो तीसरा आपका असत है आपका, ठीक है? आगे है कि खगोलीय पिंडों के संबंध में जो है कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो अंतरिक्ष में जो है सप्त ऋषि मंडल की सहायता से जो है ध्रुव तारे की स्थिति को जो है देखा जा सकता है, यह सही है। सही नहीं है उसको देखना है। ध्रुव तारा एक जो गतिशील तारा होता है, जो अंतरिक्ष में जो है भ्रमण करता मतलब रहता है, यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि ध्रुव तारा एक जो है स्थिर और अस्थाई तारा होता है, स्थिर और अस्थाई। जबकि इसमें कह रहा है आपका कि गतिशील, ठीक है, होता है, जो उत्तर दिशा को जो है दर्शाता है। ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसकी सहायता से जो है रात्रि में लोगों को जो है दिशा के निर्धारण में जो है सहायता मिलती है। इसके निकट जो है सप्तऋषि और सुपीरियत जो है तारामंडल अवस्थित है। ध्रुव तारे को जो है अल्फा उर्सा जो है माइनारिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका दूसरा कथन क्या है? सही आपका नहीं है। सिर्फ पहला कथन खगोलीय पिंडों के संबंध में क्या है आपका? सही है आपका, ठीक है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो पहला कथन कहता है कि सर्पाकार आकाश से गंगा समतल डिस्क के समान जो है विस्तृत होती है, यह कथन सही है आपका। कारण कहता है कि इसकी सर्पाकार भुजाएं उन तरंगों को घेरती है जो नए तारों के जो है निर्माण के लिए उत्तरदायी, ये कारण भी सही है। देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है? देख सकते हैं सर्पाकार आकाश गंगा पर समतल डिस्क के समान जो है विस्तृत है, जिसकी जो है सर्पाकार भुजा उन तरंगों को घेरती है जो नए तारों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी होती है। आकाश गंगा सबसे जो है सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। दुग्ध मेखला या जो है आकाश गंगा जिसमें जो है सौरमंडल स्थित है, यह एक जो है सर्पाकार जो है आकाश गंगा है आपका, ठीक है? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक जो है प्रणाली होती है। एक आकाश गंगा जो है असंख्य तारों का समूह होता है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है आपका, ठीक है? तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन क्या है, यानी दोनों वक्तव्य क्या है आपके, यानी कथन और कारण दोनों आपके क्या है? सही है आपके, ठीक है? आगे कि सौर मंडल से जो है संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो कितने कथन सही हैं आपके? तो देखा जाए इसमें तो पहला कथन कहता है निहारिका को जो है सौर मंडल का जनक माना जाता है, यह कथन सही है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच जो है स्थिर ग्रहों को जो है भीतरी
ग्रह कहा जाता है, ये भी कथन सही है। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर अवस्थित है, यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन असत्य है आपका, देख सकते हैं। तीसरा कथन सही नहीं है क्योंकि बृहस्पति क्षुद्र ग्रह की जो है पट्टी के बाहर अवस्थित है तथा आकार में जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये बाहर है आपके क्षुद्र ग्रह के पट्टी के जो है बाहर है, जबकि इसमें कह रहा है आप क्या कि पट्टी के अंदर अवस्थित है, इसलिए तीसरा कथन क्या है आपका सही नहीं है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ग्रहों के संबंध में सही नहीं है, ग्रहों के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो जोवियन ग्रह की उत्पत्ति जो है जनक जो है तारे से बहुत दूर हुई आपका, क्या है सही है। बाहरी ग्रहों का जो है गुरुत्वाकर्षण बल आंतरिक ग्रहों से जो है कम होता है, यह कथन सही नहीं है। बी कथन सही नहीं क्योंकि सौरमंडल के जो है बाहरी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण बल आंतरिक ग्रहों से जो है अधिक होता है, यहाँ कह रहा है कम, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है। पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह का निर्माण जो है शैल तथा धातुओं से हुआ है, तो देखा जाए तो यह कथन क्या है सही है, यानी इस संबंध में सही नहीं है, तो दूसरा कथन आपका सही नहीं। इनका आकार जो है बड़ा होता है, ठीक है, और इनमें जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के जो है विशाल और सघन वायुमंडल है। बाहरी ग्रहों में जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है प्रमुख है। इनकी उत्पत्ति जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है, बाहरी ग्रह। ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सौरमान सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, यह कथन यानी कितने कथन सत्य है इसको देखना है। तो यह कथन सही है। वर्ष 1920 में जो है एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये भी कथन सही है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापक है, ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन आपके क्या है सही है आपके। ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कितने जो है कथन सौरमंडल के संबंध में सही नहीं है। सौरमंडल के संबंध में कितने कथन आपके सही नहीं है। तो सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य और क्षुद्र ग्रह जो है मिलकर करते हैं, यह कथन सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं है, देख सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल का निर्माण जो है सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह पुच्छल तारों आदि से जो है होता है। ठीक है। इसमें जो है कह रहा है सिर्फ क्षुद्र ग्रह, तो इस तरह से पहला कथन सही नहीं है। और वर्तमान में सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं जिन्हें जो है सूर्य से प्रकाश और जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य जो है मध्यम आयु का तारा है, जिससे केंद्र में जो है हीलियम हाइड्रोजन गैसों के जो है नाभिकीय संलयन से उत्पन्न प्रकाश ऊष्मा और जो है ऊर्जा का विशाल भंडार है आपका। ठीक है। तो इस तरह से पहला कथन आपका इसमें संबंध में सही नहीं है। दूसरा कहता है कि सूर्य का खिंचाव जो है बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये सही है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का जो है मुख्य स्रोत है, ये भी कथन सही है। पहला कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। आगे है कि कथन पहला कहता है कि बुध शुक्र और मंगल ग्रह को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है, यह कथन आपका सही है। ठीक है। बुध शुक्र और मंगल ग्रह गैसों से बने हैं, यह कथन यानी कारण आपका सही नहीं है। कथन सही है, कारण आपका सही नहीं है आपका। ठीक है। देख सकते हैं ये सही है परंतु आर गलत है। बुध शुक्र और मंगल ग्रह को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह या जो है चट्टानी ग्रह, ये जो है एक ऐसा ग्रह है जो मुख्यतः जो है सिलिकेट चट्टानों या जो है धातुओं का जो है बना होता है। ये ठोस सतहों से जो है बने होते हैं। सूर्य के सबसे निकट वाले ग्रह जो है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। बुध शुक्र और मंगल ग्रह गैसों से नहीं बल्कि ठोस सतहों से बने होते हैं। गैसीय ग्रह आपके गैसीय सतहों से बने होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कथन सही है, कारण आपका सही नहीं है। ये गैस से बने, गैस से नहीं बने, क्योंकि सूर्य के नजदीक ग्रह वाले जो है आपके धातुओं का बना होता है, यानी चट्टानों या धातुओं का बना होता है। ठीक है। आगे है कि अंतरिक्ष से संबंधित जो है आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध जो है किससे पाया जाता है। तो यह पाया जाता है नक्षत्र मंडल से। किससे? नक्षत्र मंडल से। अंतरिक्ष में जो है आर्सा मेजर यानी तारामंडल या बिग बियर का संबंध जो है नक्षत्र मंडल में जो है से पाया जाता है। सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। ठीक है। नक्षत्र मंडल तारों के जो है विभिन्न समूहों द्वारा विविध आकृतियों में जो है पाए जाते हैं। इन आकृतियों के आधार पर इनका जो है नामकरण होता है, जैसे जो है ओरियन आपका सिग्नस से स्वान है, हाइड्रा तथा जो है हरक्यूलस आदि, ये सारे नाम से जाने जाते हैं आपको। ठीक है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ग्रहों के संबंध में सही है। कौन सा सही है आपका? तो ग्रह जो आकार में बड़े होते हैं, यह कथन सही नहीं है।
इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, ये भी सही नहीं है। यह तारों के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं, यह तीसरा कथन सही है। ग्रहों के संबंध में तीसरा कथन सही है। ग्रह वह आकाशीय पिंड होते हैं जो तारों के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं, या अपने अक्ष पर जो है घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यह तारों के देखा जाए संबंध यानी ग्रहों के संबंध में जो है तो तीसरा कथन सही है। इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है या नहीं होता है, सिर्फ तीसरा कथन यहाँ पर इसमें सही है। आगे सूर्य से जो बढ़ती दूरी के क्रम में जो है कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के जो है बीच है आपके, तो बृहस्पति और शनि है। सूर्य से जो है बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो है मंगल और यूरेनस के बीच जो है अवस्थित ग्रह बृहस्पति और शनि है। बृहस्पति और शनि दोनों जो है गैसीय पिंड है, ठीक है, अर्थात इनका निर्माण जो है गैसों के संगठन से जो है हुआ है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौर मंडल का जो है 99.86% से अधिक द्रव्यमान जो है सूर्य में है, और शेष द्रव्यमान का लगभग जो है 90% बृहस्पति और शनि में है। तो इस तरह से देखा जाए तो दो ग्रह यानी मंगल और यूरेनस के बीच जो है आपका वह आपके बृहस्पति और शनि है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित ग्रहों को जो है आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाएं और कूट से सही उत्तर का चयन करें घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद में शनि, उसके बाद आपका वरुण, उसके बाद पृथ्वी। तो इस तरह से आकार के अनुसार जो ग्रहों का घटता हुआ क्रम बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी है। आकार के अनुसार सभी ग्रहों का जो है क्रम बृहस्पति, शनि, उसके बाद में अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। सौर मंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अपनी जो है निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका जो है एक निश्चित द्रव्यमान होता है, और मंडल का जो है 99.86% से अधिक द्रव्यमान जो है सूर्य में है, और शेष द्रव्यमान का लगभग 9% बृहस्पति और शनि में है आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं इस तरह से घटते क्रम में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। कौन से कथन आपके सही नहीं है, तो शुक्र ग्रह का जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल जो है मंगल ग्रह के परिक्रमा काल से अधिक है। यह कथन सही नहीं है, अधिक नहीं है, कम है। तो पहला कथन सही नहीं है, सही नहीं है उसको देखना है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, कथन सही है। और तीसरा कहता है कि बुध, शुक्र तथा शनि ग्रह जो है अधिक घनत्व वाले ग्रह, ये भी कथन सही नहीं है, यानी पहला और तीसरा कथन सही नहीं है। दिए गए कथन में जो है पहला और तीसरा कथन क्या है, सही नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, या सूर्य के जो है चारों ओर एक परिक्रमा जो है 255 दिनों में पूर्ण करता है, जबकि मंगल ग्रह का परिक्रमण काल जो है 687 दिन है। ये दोनों ग्रह जो है सौर मंडल के आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कह रहा था कि शुक्र ग्रह का जो है सूर्य के चारों परिक्रमण काल मंगल ग्रह से जो है परिक्रमण काल से अधिक है, अधिक नहीं है, कम है, इसका अधिक है, मंगल का अधिक है, इसलिए पहला कथन सही है, ठीक है। होता है दोनों ग्रह जो है सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं। बुध और शुक्र जो है अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, जबकि शनि कम घनत्व वाला ग्रह है। बुध और शुक्र जो है अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं, जबकि शनि जो है कम घनत्व वाला ग्रह है। बुध और शुक्र का घनत्व जो है 5.56 ग्राम प्रति घन सेमी एवं 5.24 ग्राम प्रति जो है घन सेमी है, ठीक है। और शनि का घनत्व जो है 0.69 ग्राम प्रति घन सेमी है, जो सभी ग्रहों से कम है, यानी शनि का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही नहीं है। आगे है कि सौरमंडल के वे दो ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण जो है अन्य ग्रहों की तुलना में जो है विपरीत दिशा में पाया जाता है, तो शुक्र और यूरेनस है। कौन है, शुक्र और यूरेनस, यह विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। आगे कि सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन असत हैं। यहाँ पे कितने कथन असत हैं, तो पहला कथन कहता है कि सौरमंडल के ग्रह जो है वृत्ताकार आकार के पक्ष का जो है अनुसरण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है, यह सही नहीं है। यह आपके वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार होता है आपका, देख सकते हैं, यानी दीर्घ वृत्ताकार होता है, यह जो वृत्ताकार नहीं दीर्घ वृत्ताकार होता है, इसलिए पहला कथन सही नहीं। सौरमंडल में सबसे दूर यूरेनस यानी अरुण ग्रह अवस्थित है, ये भी कथन सही नहीं है, क्योंकि सौरमंडल में जो है सबसे सर्वाधिक दूरी पर जो है आपका पर जो है अरुण नहीं, आपके वरुण ग्रह अवस्थित है, ठीक है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह क्रमशः शनि एवं जो है शुक्र है। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा आपका बुध है। तो देखा जाए तो इसमें कोई भी कथन आपका सही नहीं है। आगे है कि पृथ्वी ग्रह के संबंध में जो है कौन सा जो है कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंतरिक्ष से जो है देखने पर पृथ्वी का रंग जो है नीला, यहाँ जो है विद्यमान वनों की अधिकता से दिखाई पड़ता है। यह पहला कथन सही नहीं है। देख सकते हैं, यह कथन सही नहीं है। पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है नीला यहाँ जलीय क्षेत्र की जो अधिकता के कारण दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह से पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है कि पृथ्वी का घनत्व जो है मंगल ग्रह से कम पाया जाता है। ये भी कथन सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व जो है आपके 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है, तथा मंगल का जो है 3.94 ग्राम प्रति घन सेमी है पाया जाता। तो अतः पृथ्वी का घनत्व जो है मंगल से अधिक है आपका, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व मंगल से अधिक है, जबकि यहाँ कह रहा है कि मंगल से कम, इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही नहीं है। आगे है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो उपग्रह जो है ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं, कथन सही है। पृथ्वी के उपग्रह जो है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन सही नहीं है। दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के जो है उपग्रह चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का जो है 1/4 है, उसमें आधा कह रहा है, ठीक है। और चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह कहते हैं, जो पृथ्वी से जो है 3.84 लाख किलोमीटर दूर है आपका। इसकी भूप्रपट्टी पर जो ऑक्सीजन तथा जो है सिलिकेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तथा जो है यहाँ शांत सागर अवस्थित है। यहाँ जो है वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, तथा जो है चंद्रमा का भार पृथ्वी के जो है 1/81वां भाग होने के कारण इसके जो है पलायन वेग का मान जो है कम है आपका। तो इस तरह से जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का जो है 1/4 है, आधा नहीं, इसलिए दूसरा कथन क्या आपका सही नहीं है। आगे एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो सौरमंडल में सबसे अधिक जो है प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा यानी शनि ग्रह के पास है आपका, यह सही है। बुध और शुक्र जो है ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं यानी कोई उपग्रह नहीं है, भी कथन सही है। सही नहीं है, उसको देखना है। यूरेनस ग्रह के जो ग्रहों की संख्या केवल 5 है, यह कथन आपका सही नहीं, क्योंकि यूरेनस ग्रह यानी के जो ग्रहों की संख्या 27 है, न कि 5 आता है, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 2 है, यह कथन आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं, यानी यूरेनस के जो ग्रहों की संख्या 27 है, आकार में जो है तीसरा बड़ा ग्रह है, तथा इसका जो है द्रव्यमान पृथ्वी से जो है 14.54 गुना अधिक। इसका व्यास जो है 51,800 किलोमीटर, तथा जो है औसत घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेमी। इसका पलायन वेग जो है 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यूरेनस का जो है सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया तथा शेष सभी जो है कथन आपके सही हैं, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो इस संबंध में जो है तीसरा कथन आपका सही नहीं है, 5 नहीं 27 हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन और कारण देखना है। तो पहला कथन कहता है कि पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य की परिक्रमा की जो है समयावधि की तुलना में जो है मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है, यह गलत है आपका, ठीक है। मंगल ग्रह का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, यह कारण आपका सही है। कथन गलत है, कारण आपका सही है। देख सकते हैं ये गलत है, परंतु आर सही है। पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य की परिक्रमा की जो है समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की जो है परिक्रमा में अधिक समय लगता है, क्योंकि मंगल जो है पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर है आपका, ठीक है। मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में जो है कम है। मंगल का व्यास जो है 6,792 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का व्यास जो है 12,756.28 किलोमीटर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसका रंग जो है लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन आपका के यानी कथन सही नहीं है, कारण आपका इसमें सही है, ठीक है। आगे है आपका कि जो है निम्नलिखित में से जो है भीतरी ग्रह कौन से हैं। भीतरी ग्रह कौन से हैं। तो सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की जो है पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह क्या हैं आपके। तो भीतरी ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में जो है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो है भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि यह जो है सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की जो है पट्टी के बीच स्थित है, ठीक है। और भीतरी ग्रहों को जो है पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह जो है पृथ्वी की शांति पृथ्वी की भांति जो है शैलों और जो है धातुओं से बने। अन्य 4 ग्रह जो है बाहरी ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन हो गए आपके।
तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके भीतरी ग्रह कहलाते हैं, जिसको आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जो है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र हैं आपके। तो यानी किसके हैं, तो ये आपके होंगे शनि के। शनि के जो है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र। वर्तमान में शनि के जो है कुल ज्ञात उपग्रहों की संख्या जो है 146 है। वर्ष 2019 में जो खगोलविदों ने जो शनि के नए उपग्रहों की खोज की, जो शनि ग्रह का जो चक्कर लगा रहे थे। प्रकृति के उपग्रहों की संख्या के आधार पर बृहस्पति दूसरे नंबर पर, इसके जो है प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 95 है, शनि के पास 146 है। ठीक है, नीचे दो कथन यानी कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला कथन कहता है आपका कि पृथ्वी से जो है चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यह कथन सही है। कारण कहता है कि चंद्रमा द्वारा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। यह कारण आपका सही नहीं है। कथन सही है, कारण आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि पृथ्वी से जो है हमें चंद्रमा का केवल जो है एक ही भाग यानी 57% जो है दिखाई देता है। इसका जो है प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा का जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो है 27 दिनों का समय लगता है, और इतने समय में ही जो है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा द्वारा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने तथा उसे जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने का समय लगभग समान होता है। इसलिए पृथ्वी से इससे जो है हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का व्यास जो है 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां भाग है। तो इस तरह से देखा जाए तो कारण आपका सही नहीं है आपका। ठीक है, लगने वाला समय अधिक नहीं है, लगभग बराबर है आपका। ठीक है, इसलिए कारण क्या है आपका सही नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और कौन से युग में आपके सही सुमेलित हैं। तो पहला कहता है कि सेफिड जो है अंतरिक्ष के धूल और गैसों के विशाल बादल, यह जो युग सही नहीं है, क्योंकि सेफिड्स जो होते हैं अंतरिक्ष में धूल एवं गैस के विशाल बादल नहीं होते, बल्कि यह तारे होते हैं जो समय समय पर जो है चमकते और जो है मंद होते हैं आपका। तो इस तरह से पहला युग सुमेलित नहीं है। निहारिकाएं जो है आपके, निहारिकाएं का जो है तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, यह भी युग सही नहीं है, क्योंकि निहारिकाएं जो है अंतर तारकीय बादल होते हैं आपके। ठीक है, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और जो अनआयनीकृत जो है प्लाज्मा गैस होते हैं, ये भी युग सही नहीं है। पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो जब बनते हैं जब विशाल तारों का जो है ईंधन समाप्त हो जाता है और जो है उनका निपात हो जाता है, यह युग्म आपका क्या है सही है। तो तीसरा युग्म ही सही सुमेलित है इसमें। आगे है कि वैज्ञानिक जो है निम्नलिखित में से किस या किन जो है परिघटना या परिघटनाओं को जो है ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में जो है उद्धृत करते हैं आपके। तो यह जो करते हैं आपके यानी अंतरिक्ष में जो है रेड शिल्प परिघटना का अवलोकन। ठीक है, देख सकते हैं कि जो है कथन दो सही है। वैज्ञानिक रेड शिफ्ट परिघटना का जो अवलोकन ब्रह्मांड के जो है निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में जो है उद्धृत करते हैं आपका। यह परिघटना जो है आकाश गंगाओं तथा जो है आकाशीय पिंडों से प्रकाश के लंबे रेडियो तरंग की ओर जो है विस्थापन से संबंध होती है। खगोलविद जो है ब्रह्मांड के विस्तार तथा जो है इसके सबसे दूर अथवा जो है सबसे पुरानी पिंडों की दूरी को जो है मापने के लिए रेड शिल्प परिघटना का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका सिर्फ इसमें जो है दूसरा सही है आपका, पहला तीसरा चौथा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी कथन सही नहीं है।